आसनसोल की ब्रेड कंपनी मॉरिस के रानीगंज डिस्ट्रीब्यूटर सुरेंद्र पटोरिया का आरोप है कि बीते कुछ दिनों से मॉरिस कंपनी द्वारा उनके साथ अन्यायपूर्ण आचरण किया जा रहा है। इनका कहना है कि वह इस कंपनी के बहुत पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से अचानक कंपनी द्वारा ब्रेड के हर पैकेट की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी गई है, जबकि अन्य कंपनियों द्वारा 2 रुपए बढ़ाए गए। यहाँ तक कि राज्य सरकार ने भी सिर्फ 2 रुपए बढ़ाने को कहा है। इसके अलावा एक और समस्या जिसको लेकर उन्होंने कंपनी को कटघरे में खड़ा किया वह यह है कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के होते हुए भी दुकानों को सीधा ब्रेड उपलब्ध कराते हैं। ब्रेड के ऊपर लिखी तारीख खत्म होने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया ब्रेड वापस नहीं लिया जाता, जबकि जो ब्रेड कंपनी सीधा दुकानदारों को देती है उसका डेट पार होने पर वापस ले लिया जाता है, जिससे उनके व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा है। इसे लेकर रानीगंज थाने में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं इस कंपनी के एक हॉकर मोहम्मद बबलू ने कहा कि बीते 20 सालों से भी ज्यादा समय से वह इस मॉरिस कंपनी की ब्रेड को लोगों के घर घर पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब अचानक कंपनी द्वारा ब्रेड की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी गई है, जबकि अन्य कंपनियों ने 2 रुपए बढ़ाया है, जबकि राज्य सरकार भी कह रही है कि 2 रुपए ही बढ़ाया जाए। तो ऐसे में कंपनी द्वारा अचानक ब्रेड की कीमतों में इतनी ज्यादा वृद्धि से उनको परेशानी हो रही है। इसके अलावा जो ब्रेड डिस्ट्रीब्यूटर को दिए जाते हैं और उनके पास आते उन ब्रेड पर लिखे तारीख खत्म होने के बाद वापस नहीं लिया जाता, लेकिन कंपनी जो ब्रेड सीधा दुकानदारों को देती है वह 100% वापस ले लिया जाता है। ऐसे में उनके व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रानीगंज में मॉरिस कंपनी के 54 हॉकर हैं जिनको कंपनी की इस नीति के कारण असुविधा हो रही है। उन्होंने कहा इस बारे में रानीगंज थाने में शिकायत दर्ज की गई है। वहीं रानीगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस उपाध्यक्ष संदीप भलोटिया ने कहा कि कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर और हॉकर रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस कार्यालय से संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि कंपनी जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर और इन हॉकर्स परेशान कर रही है वह तृणमूल कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस हमेशा व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहती है और इस घटना को लेकर भी तृणमूल कांग्रेस सुरेंद्र पटोरिया और दूसरे हॉकर्स के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी के इस मनमानी रवैये के खिलाफ रानीगंज थाने में शिकायत दर्ज की गई है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी सुरेंद्र पटोरिया और 54 हॉकरों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि करीब 100 परिवार के तकरीबन 400 लोग इस व्यवसाय पर निर्भरशील हैं और अगर कंपनी ने अपना रवैया नहीं बदला तो इन सभी के हितों की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। एक्चुअली पिछले 1-1.5 महीना से मॉरिस पावरोटी जो कि आसनसोल में पावरोटी बनाती है, रांची की कंपनी है, पिछले 22 साल से सुरेंद्र पटोरिया जी के नाम से ये कारोबार हो रहा है। चूँकि इन्होंने रानीगंज में इसका पूरा तंत्र एक स्थापित किया है और मॉरिस को पैर जमाने में मदद की है। इनके 54 इनके हॉकर है जो सारे रानीगंज में पावरोटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कंपनी ने विशेष रूप से रानीगंज में इनके साथ सख्ती बरतनी शुरू की है, जिसमें विशेष रूप से राज्य सरकार जो कि पावरोटी का दाम 2 रुपये बढ़ाई है, फिर भी इन्होंने एक अलग तरीके से 5 रुपये पर पैकेट और इसके साथ ही कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा डायरेक्ट सेलिंग शुरू की है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि 54 जो इसके हॉकर है उनसे कोई समय पार होने के बाद जो माल वापस नहीं लिया जाता है, जबकि कंपनी डायरेक्ट जो सेल कर रही है रिप्लेसमेंट हो जा रहा है। तो हॉकरों का 54 हॉकरों के अलावा तकरीबन 100 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है, उनके सामने रोजी रोटी का संकट हो गया है। इसीलिए इनके मॉरिस पावरोटी के जो डिस्ट्रीब्यूटर इन्होंने हमारे रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस के हमारे ऑफिस में संपर्क किया था। हम लोग सब इनके साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक सोल्यूशन निकल सके। इसकी कड़ी में रानीगंज में इन लोगों ने रानीगंज थाना में कंप्लेन की है ताकि इसका सही ढंग से सोल्यूशन निकल सके। इसका और 100 परिवार जो इससे प्रभावित हो रहे हैं इनकी रोजी रोटी सही ढंग से चल सके। मान लीजिए कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो जैसा कि इनका कहना है कि पावरोटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है, अपने आप को रोजी रोटी के संकट को देखते हुए वो लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधा दे सकते हैं या कोई आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। आपका नाम आप परिचय दीजिए। और इसमें मैं बताऊं कि रानीगंज के छोटे व्यवसायियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी दी जाएगी। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो हमारे पार्टी से संपर्क कर सकता है। तृणमूल पार्टी हमेशा व्यवसायियों के हित के लिए काम कर रही है। सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में लगातार ये काम हो रहा है, तो हम लोग इसके लिए हमेशा तत्पर है। आपका नाम? मेरा नाम संदीप भलोटिया, में रानीगंज तृणमूल ब्लॉक का
कि हम लोग 22 साल से जो काम कर रहे हैं, आज घर घर जाके मोरिस भाई दिखाने वाला हम ही लोग है। आज कंपनी माल का रेट भी बढ़ा दिया और डायरेक्ट काम कर रहा है, समझे ना। और हम लोग से बोलता है कोई रिटर्न नहीं लेंगे, मगर दुकानदार को डायरेक्ट जब दे रहा है तब वो रिटर्न बोल रहा है कि 100% रिटर्न लेंगे। तो एक कंपनी का दो नियम कैसे होता है क्या? अब हिसाब से जैसे सब रोटी में बढ़ा है, 2 रुपये बढ़ा है, इसका 5 मनुष्य से मार्केट 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 हाँ, रेट हम लोग का वही है, रेट के लिए ही देंगे। मगर बात है कि जो और रोटी है सबसे ज्यादा हाई रेट है इसी का है, समझे ना। इसका वजह से भी हम लोग को मार्केट में डिस्टर्ब हो रहा है। किए हैं। हाँ, रानी थाना में कंप्लेन किया है, सर बोले हैं 2 दिन का टाइम दीजिए। आपका नाम परिचय? एमडी बबलू है कि ये माने मोरिस डायरेक्ट माल दे रहा है वो नहीं देना चाहिए। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आप लोगों का आ रहा है? मतलब हॉकर आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटर है, आप लोग का अंडर में कितना जन हॉकर है जो काम करते हैं मार्केट में? 54 होकर है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम, मुसीबत क्या आ रहा है? मुसीबत है कि वो डायरेक्ट माल दे दे रहा है। अच्छा, आपका सब कंपनी 2 रुपया बढ़ाया, राज्य सरकार भी 2 रुपया बढ़ाने बोल रही है, ये उसके बाहर जाके 5 रुपया बढ़ा दिया। राज्य सरकार की भी बात नहीं सुनी। आप लोग हाँ, सबमिट कर दिए। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम मेन हो रहा है कि जब हमको माल दे रहा है तो वो बोल रहा रिटर्न नहीं लेंगे, और जब वो डायरेक्ट जा रहा है दुकान में उस समय वो बोलता 100% रिटर्न लेंगे। अच्छा, ये आप लोगों का प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम यही है। आपका नाम परिचय? सुरेंद्र पाटोदिया, क्या मतलब? डिस्ट्रीब्यूटर रानीगंज। रानी।